नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जंतु जगत की वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1 देखा था और आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो या शिक्षा जगत से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी को प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट 2 की। तो देखिएगा, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न आपके सामने। कीटों में कितनी टांगें होती है? पहला ऑप्शन आपका 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, आपके जवाब का इंतजार है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 3। कीटों में कितनी टांगें होती है? तो आपका जवाब होगा 3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्नों के आंसर देते रहिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने प्रश्न सही हुए। दूसरा प्रश्न, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंगज है। पहला ऑप्शन आपका क्लोम, दूसरा वातक, तीसरा पुष्ट फुसफुस और चौथा फुसफुस। तो जवाब दीजिएगा दूसरे प्रश्न का। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वातक। कॉकरोच में जो श्वसन का अंग होता है वो होता है वातक, इसलिए वो जल में जीवित नहीं रह सकता। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? पहला ऑप्शन आपका रेशम कीट, दूसरा मधुमक्खी, तीसरा घरेलू मक्खी और चौथा लेडी बर्ड। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी उपयोगी नहीं है, बाकी के जीव अपने कीट जो है वो उपयोगी है। दोस्तों, ये क्लास रेलवे एनटीपीसी और डी ग्रुप के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आप इनको अच्छी तरह पढ़िएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा प्रश्न देखिएगा, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस प्रपोषण के कारण होता है? पहला ऑप्शन आपका पौधे, दूसरा तिलचट्टा, तीसरा स्तनधारी और चौथा केंचुआ। तो मच्छर में लाल खून का उभर आना किस प्रपोषण के कारण होता है? तो जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा स्तनधारी। क्या होगा? स्तनधारी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। लाह उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन आपका पेड़ों की छाल से, दूसरा कीटों के मल पदार्थ से, तीसरा कीटों के शरीर के स्त्रवण से और चौथा कीटों के अंडाशय से। तो लाह किससे उत्पन्न होती है? जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कीटों के शरीर के स्त्रवण से। जो कीटों के शरीर से स्त्रावण होता है उससे लाह उत्पन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रेशम का उत्पादन किससे होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। पहला ऑप्शन आपका रेशम कीट के अंडे से, दूसरा रेशम कीट के प्यूपा से, तीसरा रेशम कीट के लार्वा से और चौथा स्वयं कीट से। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा रेशम कीट के प्यूपा से। किससे होता है? रेशम कीट के प्यूपा से रेशम का उत्पादन होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका प्यूपा, दूसरा इमेगो, तीसरा मेगोट और चौथा बेक शिशु। तो यहाँ पर जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ आपका सही जवाब होगा मेगोट। क्या होगा? मेगोट। घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं मेगोट। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपका पैरों में, दूसरा हाथ में, तीसरा मुख में और चौथा डंक में। तो बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा डंक में। कहाँ पर होता है? डंक में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? पहला ऑप्शन आपका विशेष लेंस के कारण, दूसरा जीन प्रभाव के कारण, तीसरा टेपिडम ल्यूसिडम के कारण और चौथा कोई स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर
आपका सही जवाब होगा टेपिडम ल्यूसिडम के कारण। जो जानवरों की आंखें अपने को रात को चमकती हुई दिखाई देती है, उनकी आंखों में टेपिडम ल्यूसिडम नाम का उत्तक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उत्तक। इसी उत्तक के कारण जानवरों की आंखें चमकती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निंद्रा रोग फैलाती है, अफ्रीकन निंद्रा रोग को फैलाने का काम किसका होता है? पहला ऑप्शन आपका सीसी मक्खी, दूसरा सैंड फ्लाई और तीसरा खटमल और चौथा जू। तो जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सीसी मक्खी। सीसी मक्खी जो होती है वो निंद्रा रोग या अफ्रीकन निंद्रा रोग को फैलाती है, इसका वाहक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है। पहला ऑप्शन आपका पिस्सू, दूसरा जू, तीसरा खटमल और चौथा सैंड फ्लाई। तो कालाजार रोग को फैलाने वाला कौन है? तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहां पर आपका सही जवाब होगा सैंड फ्लाई। क्या होगा? सैंड फ्लाई जो होती है वो कालाजार रोग का वाहक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है। क्या है? पहला ऑप्शन आपका 3 जोड़ी पाद, दूसरा 2 जोड़ी एंटीनी, तीसरा 1 जोड़ी एंटीनी और चौथा 4 जोड़ी पाद। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहां पर आपका सही जवाब होगा 3 जोड़ी पाद। कीट वर्ग के जंतुओं में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, ये उनका एक विशिष्ट लक्षण है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मलेरिया रोग का कौन सा वाहक वेक्टर है? पहला ऑप्शन आपका नर क्यूलेक्स, दूसरा नर एनाफ्लीज, तीसरा मादा क्यूलेक्स और चौथा मादा एनाफ्लीज। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर मादा एनाफ्लीज मच्छर। क्या होगा? मादा एनाफ्लीज मच्छर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कटल फिश के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन आपका लिलीगो, दूसरा सीपिया, तीसरा पाइला और चौथा टेरिडो। तो कटल फिश के नाम से किससे जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सीपिया। क्या होगा? सीपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ऑक्टोपस है एक। पहला ऑप्शन आपका संधिपाद, दूसरा शूल चर्मी, तीसरा हेमी कार्डो और चौथा मृदु कवची। तो ऑक्टोपस क्या है? जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मृदु कवची। क्या है? ऑक्टोपस एक मृदु कवची जीव है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन आपका पाइला, दूसरा सीपिया, तीसरा टेरिडो और चौथा ऑक्टोपस। तो डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑक्टोपस। किसको जाना जाता है? ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या होती है। ऑक्टोपस में कितनी भुजाएं होती है? तो पहला ऑप्शन आपका 4, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा 8। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 8। क्या होगा? 8। ऑक्टोपस में 8 भुजाएं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एनीलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रेलवे में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना। तो पहला ऑप्शन आपका नियोप्लीना, दूसरा कीटोडर्मा, तीसरा डेंटेलम और चौथा यूनियो। तो एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी को अपन क्या कहते हैं? जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा नियोप्लीना। नियोप्लीना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है? अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपका मोलस्का, दूसरा मत्स्य, तीसरा आर्थ्रोपोडा और चौथा इकाइनोडर्मा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप बीच में शेयर करते रहे, क्लास को लाइक करते रहे और अपने दोस्तों को भी इसका फायदा दिलवाए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है ये। तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है? तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा इकाइनोडर्मेटा। किसका है? इकाइनोडर्मेटा का प्राणी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अरस्तु का लालटेन है।
पहला ऑप्शन आपका एक स्वच्छ जलीय इकाई नोडर्म प्राणी, दूसरा समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र, तीसरा समुद्री स्टार में परिवहन तंत्र की छलनी डिंब, चौथा ग्रीक देश का लालटेन समान रचना जो समुद्री लिली का शतुलाग होती है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र, ये होता है अरस्तु का लालटेन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, तारा मछली के नाम से किसे जाना जाता है, मतलब स्टार फिश किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका एस्टीरियस, दूसरा होलोथूरिया, तीसरा एंटीडोन और चौथा समुद्री अर्चिन। तो तारा मछली के नाम से किसे जाना जाता है, जवाब दीजिएगा। यहां पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों एस्टीरियस। क्या होगा, एस्टीरियस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है। पहला ऑप्शन आपका नथुना, दूसरा स्पेरिकल, तीसरा फेफड़ा और चौथा गिल्स। बहुत ही इजी प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा गिल्स। मछली की जो विशेष संरचना उसे श्वास लेने में मदद करती है, मतलब मछली में श्वसन का अंग गिल्स या फिर कह दो गलफड़े, या फिर इसको अपन कह सकते हैं क्लोम। क्या कह सकते हैं, क्लोम या गिल। तो अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, मछलियों के दिल की विशेषता है। अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपका इसमें केवल शुद्ध रक्त होता है, दूसरा इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है, तीसरा इसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों होते हैं, और चौथा इसमें रक्त होता ही नहीं है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहां पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों, इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। ये मछलियों की दिल की विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है। पहला ऑप्शन आपका स्टारफिश, दूसरा जेलीफिश, तीसरा कटलफिश और चौथा समुद्री घोड़ा। जो वास्तव में मछली है उसका नाम बताइएगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा आपका समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा वास्तव में मछली है, ये बाकी की वास्तविक मछलियां नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन मछली नहीं है। पहला ऑप्शन आपका स्टारफिश, दूसरा सॉफिश, तीसरा पाइपफिश और चौथा गिटारफिश। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कौन मछली नहीं है, तो आपका सही जवाब होगा स्टारफिश। स्टारफिश यहाँ पर मछली नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है। पहला ऑप्शन आपका मत्स्य, दूसरा स्तनधारी, तीसरा सरीसृप और चौथा मोलस्का। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मत्स्य। समुद्री घोड़ा जो होता है वो मत्स्य संघ का प्राणी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन वास्तविक मछली है। पहला ऑप्शन आपका फ्लाइंग फिश, दूसरा क्रेफिश, तीसरा कटल फिश और चौथा सिल्वर फिश। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा फ्लाइंग फिश। कौन सी वास्तविक मछली है, तो आपका फ्लाइंग फिश वास्तविक मछली है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन एक मीन है। मीन मतलब मछली है। पहला ऑप्शन आपका क्रेफिश, दूसरा कटल फिश, तीसरा फ्लाइंग फिश और चौथा सिल्वर फिश। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा फ्लाइंग फिश। ये आपकी एक मीन या मछली है, बाकी की मछलियाँ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सागर में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन आपका मछली, दूसरा व्रंग, तीसरा सरीसृप और चौथा पक्षी। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मछली। सागर में सर्वाधिक संख्या में कौन से जीव है, तो आपका मछली। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे विषैली मछली है। पहला ऑप्शन आपका पाषाण मछली, दूसरा विद्युत मछली, तीसरा आरा मछली और चौथा समुद्री घोड़ा। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर विषैली मछली कौन सी है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पाषाण मछली। कौन सी मछली,
पाषाण मछली एक विषैली मछली है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है। पहला ऑप्शन आपका हिल्सा, दूसरा लेबियो, तीसरा गैम्बूसिया और चौथा मिस्टस। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहां पर आपका सही जवाब होगा गेम्बूसिया। ये मच्छर के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है गेम्बूसिया। ये वैसे मच्छर मलेरिया का जो परजीवी होता है उसके लार्वा को नष्ट करती है गेम्बूसिया मछली। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वे श्वास नहीं ले पाती है और वे जल में नहीं चल पाती है। तो यहाँ पर जवाब दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वे श्वास नहीं ले पाती। क्या नहीं कर पाती? श्वास नहीं ले पाती, इसलिए मछलियों को जल से बाहर निकालते हैं तो वो मर जाती है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? पहला ऑप्शन आपका 100, दूसरा 0, तीसरा 200 और चौथा 300। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 0। शार्क मछली में हड्डियां नहीं पाई जाती है, 0 हड्डियां होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एम्फीबिया बनाता है। पहला ऑप्शन आपका बहुत तेजी से चलने वाली नावों को, दूसरा केवल जल में रह सकने वाली पशुओं को, तीसरा केवल स्थल पर रह सकने वाले पशुओं को और चौथा जल व स्थल दोनों पर रह सकने वाली पशुओं को। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, जल व स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को बनाता है एम्फीबिया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, केवल नर मेंढक टरटराते हैं क्योंकि? पहला ऑप्शन मादा मेंढक में वाक कोष नहीं होते, दूसरा मादा मेंढक में सुविकसित वाक कोष होते हैं किंतु वाक रज्जु इनमें स्थित नहीं होती, तीसरा नर मेंढकों में वाक रज्जुओं के 3 युग्म होते हैं अतः ये 3 गुनी आवाज ध्वनि पैदन उत्पन्न कर सकते हैं, और चौथा नर मेंढक अपनी ध्वनि को सुविकसित वाक कोषों की सहायता से आवर्धित कर सकते हैं। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ए, मादा मेंढक में वाक कोष नहीं होते। क्या नहीं होते? वाक कोष नहीं होते, इसलिए मादा मेंढक नहीं टरटराते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन आपका प्यूपा, दूसरा मेगोट, तीसरा कैटरपिलर और चौथा टेडपोल। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मेंढक का लार्वा कहलाता है टेडपोल। क्या कहलाता है? टेडपोल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मेंढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं? अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपका 2, दूसरा 3 और तीसरा 4 और चौथा 5। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका 3। मेंढक के दिल में 3 कोष्ठ होते हैं। मेंढक उभयचर में आता है और उभयचर जीवों में 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, नर मेंढक मादा मेंढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है क्योंकि? पहला ऑप्शन आपका वाक कोष्ठ के कारण, दूसरा बड़े आकार के कारण, तीसरा बड़ी ध्वनि बॉक्स के कारण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वाक कोष के कारण। किसके कारण? वाक कोष्ठ के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, शीत रक्तीय प्राणी है। शीत रक्तीय प्राणी है। पहला ऑप्शन आपका मछली, दूसरा मेंढक, तीसरा छिपकली और चौथा ये सभी। तो शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर सभी। मछली भी होती है, मेंढक भी होता है, छिपकली भी होती है। चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपके इसकी 2 PDF और आएगी, तो आप लगातार इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा। लास्ट प्रश्न देखिएगा, मेंढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि? ये अपना भोजन पानी से आसानी से पचा लेता है, आसानी से लेता है, दूसरा ये त्वचा द्वारा शोषण करता है, तीसरा इसके पश्चे पादों में जाल होता है जो तैरने में मदद करते हैं और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों।
इसका सही जवाब होगा त्वचा के द्वारा शोषण करता है, इसलिए मेंढक पानी के आसपास पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे पादप जगत से जंतु जगत से संबंधित 40 और महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद जस्ट अगली क्लास में बात करेंगे पार्ट 3 की, वो भी जंतु जगत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए आए थे वो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके ज़रूर जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।